हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू गुप्ता स्टडी पॉइंट चैनल। मैं रंजना। आज मैं आपको बताऊंगी एसिड बेस सॉल्ट। मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें आपको एसिड के बारे में बताया था। डिफिनेशन ऑफ एसिड, डिफिनेशन ऑफ बेस हमने बता दिया था। और हाउ टू यू रिकॉग्नाइज एसिड एंड बेस, यानी कि कैसे मतलब डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस, हम ये बात भी जान चुके थे। आज हम और एग्जाम्पल्स भी हमने देखा था। आज मुझे जहाँ तक याद है कि मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एसिड का एग्जाम्पल बताते हुए लेक्चर को छोड़ा था। सडनली कुछ हो गया जिसकी वजह से मुझे क्या है लेक्चर को पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो हम आपको बता दें बेस, यानी कि हम आपको बेस का एग्जाम्पल बता रहे थे। बेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षार। ठीक है, देखिए बेस की बात करें तो KOH, कुछ एग्जाम्पल है NaOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कुछ है क्या है एग्जाम्पल। एक मिनट, तो ये हो गया KOH और NaOH इसका एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ढेर सारे, से बहुत सारे भी हम पढ़ते जाएंगे। तो सारे एग्जाम्पल्स क्या है देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे, देखिए एसिड का डिफिनेशन जानेंगे, बेस का, और एसिड बेस में हमने डिफरेंसेस भी देख लिया। आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू मतलब कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया सोल्यूशन एसिड है और दिया गया सोल्यूशन बेस है। तो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर के हेल्प से, देखिए क्या बोल रहे हैं, इंडिकेटर जिसको बोलते हैं हिंदी में सूचांक। इंडिकेटर, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर वी आर आइडेंटिफाई या वी आर डिस्टिंग्विश एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि हम सूचांक की सहायता से अम्ल, क्षार, लवण को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर समझ में आ गया। इंडिकेटर जैसे क्या है, एक लेबो यहाँ पे जब लैब में बात करें तो लैब में बहुत सारे, अब कैसे कभी कभी हो जाता है कि एक आपको टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है, एक में बेस है, एक में न्यूट्रल है। ठीक है, और आपको ये बात नहीं पता है कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है, किसमें सॉल्ट, और आपको ये बात, हमने 3 टेस्ट ट्यूब रखा, 3 से 4, और हर में क्या है, एक में एसिड है, एक में बेस, एक में सॉल्ट, एक में और सोल्यूशन, क्या हमने एक्स्ट्रा सोल्यूशन रख दिया और बोला कि अब आप इसमें से जाइए, प्रैक्टिकल हो गया, और बोला जाओ HCl को लेके इस मतलब सोल्यूशन आपको मैंने किसी चीज़ का दिया, सोडियम पीस दिया। ठीक है, मैंने बोला सोडियम पीस, हमने आपको एक मेटल दिया है, इस मेटल को लेके जाइए और आप सॉल्ट बना के लेके आइए। ठीक है, सॉल्ट लेके आइए जहाँ से, अब आपको पता है कि जब हमें मेटल मिला है तो अब हम क्या प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, हम एसिड बेस सॉल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि इससे या तो हमें क्या है एसिड डालना है, इस दिए गए मेटल में हमें एसिड डालना है, एसिड डाल के हाइड्रोजन गैस क्या है रिमूव कराना है। तो आपको सोडियम का पीस मिला। ठीक है, और आपको लैब में टीचर ने बताया HCl के साथ इसको क्या है रिएक्ट कराना है। तो आप कैसे पता करेंगे, हमारे पास तो 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में एसिड है, एक में बेस, एक में कुछ और सोल्यूशन रखा है, हमें ये भी नहीं पता है कि किसमें एसिड है। तो हम पहले इस एसिड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए हम इंडिकेटर का हेल्प करेंगे। किसका हेल्प करेंगे, इंडिकेटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, बहुत सारे सोल्यूशन, तो जैसे कि आपको क्या, आपके पास अब बात करते हैं इंडिकेटर। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ, कितने प्रकार के इंडिकेटर हैं। तो पहला आपका जो हो गया लिटमस पेपर हो गया, दूसरा क्या हो गया फिनाप्थेलीन हो गया, फिनाप्थेलीन, और चौथा क्या हो गया आपका टर्मेरिक जूस हो गया, टर्मेरिक जूस हो गया। ठीक है, पांचवा जो हो गया आपका चाइना रोज हो गया, और थर्ड क्या, फिफ्थ क्या आपका जो भी आ रहा है रेड कैबेज हो गया। ठीक है, रेड कैबेज हो गया। तो ये क्या है, ये 5 इंडिकेटर है। ठीक है, इसमें से कुछ नेचुरल है और कुछ क्या है मैन मेड है। ठीक है, यानी कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ क्या है नेचुरल है, यानी कि कुछ चीज़ें जो हमें नेचर से प्राप्त, कुछ ऐसे इसमें इंडिकेटर है जो हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं, और कुछ इस इंडिकेटर इसमें ऐसे हैं जो हमें क्या है हम आर्टिफिशियल लैब में तैयार करके उनका यूज़ करते हैं। तो आपको क्या है लैब में जनरली आपको लिटमस पेपर दिया जाता है। ठीक है, तो ये लिटमस पेपर लेंगे, तो लिटमस पेपर लेंगे और हम क्या करेंगे, आपको लिटमस पेपर मिला। ठीक है,
तो आपको एक लिटमस पेपर ब्लू दे दिया गया और एक लिटमस पेपर क्या है, रेड दे दिया गया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 लिटमस पेपर मिला, एक रेड था एक ब्लू था। तो हम क्या किए, दिए हुए सोल्यूशन को एक सोल्यूशन लेंगे। पहले हमने क्या किया, ये 1 सोल्यूशन, ये 2 सोल्यूशन एंड दैट इज अ 3 सोल्यूशन, ये तीसरा सोल्यूशन है। तो पहले सोल्यूशन को हमने क्या किया कि ये किस कलर, ये ब्लू लिटमस पेपर था, ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। ब्लू लिटमस पेपर पे हमने पहले सोल्यूशन को डाला, तो जैसे ही हमने इस सोल्यूशन को इस पे डाला तो ये ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो गया किसमें, रेड लिटमस पेपर में क्या है, टर्न हो गया, यानी कि कन्वर्ट हो गया, रेड लिटमस पेपर में टर्न हो गया, ठीक है, रेड लिटमस पेपर में टर्न हो गया। अब देखिए, अब आपको ये बात पहले से आप पढ़ के रख चुके हैं कि अगर हमने लिटमस पेपर यूज किया, ब्लू लिटमस पेपर पे जैसे ही हमने इस सोल्यूशन को डाला, ठीक है, तो ये ब्लू वाला किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में टर्न हो गया। दैट इज दिस गिवन सोल्यूशन इज HCl, सॉरी दिस गिवन सोल्यूशन इज एसिड, दिस गिवन सोल्यूशन इज एसिड। अब कौन सा एसिड उसका नाम बताया, यानी कि अब ये जो आपका सामने सोल्यूशन है पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है। अब बात आती है दूसरा सोल्यूशन को भी हमने लिया, फिर आपको रेड वाला, चलो अब आपको दूसरे के लिए क्या किया, रेड, एक रेड मिला है एक ब्लू, 2 ही मिला है। तो पहले हमने ब्लू वाले पे प्रैक्टिकल कर लिया, ब्लू वाले लिटमस पेपर में पहला टेस्ट ट्यूब का 2 हमने एसिड डाला है, ठीक है, तो ब्लू वाला लिटमस पेपर जो कन्वर्ट हो गया किसमें, रेड में। दैट मीन्स कि दिस गिवन सोल्यूशन इज एसिड, यानी कि दिया गया टेस्ट ट्यूब में जो आपको केमिकल दिया गया है वो क्या है, अम्ल है। बस समझ आ गई। अब दूसरे और टेस्ट ट्यूब का आपको टेस्ट करना है अभी, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, ये बेस है कि ये बेस है, पता नहीं है आपको, और ये आपको प्रैक्टिकल करना है। तो हमने क्या किया, ये कैसा लिटमस पेपर था, ये रेड लिटमस पेपर था, ये रेड लिटमस पेपर था, ठीक है। तो इस रेड लिटमस पेपर पे हमने जैसे ही इस सोल्यूशन को गिराया, ठीक है, तो ये रेड टर्न हो गया किसमें, ब्लू में टर्न हो गया, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर में टर्न हो गया। बात समझ में आ रही है ना। तो ये ब्लू लिटमस पेपर में टर्न हो गया, दैट मीन्स कि दिस गिवन सोल्यूशन इज अ बेस, यानी कि दिया गया यह जो घोल है ये क्या है, ये क्षार है। तो हमने क्षार एवं एसिड और बेस को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, और आपको टीचर ने बोला था आपको सोडियम पीस दिया था। अब पीछे चलते हैं ना, अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम चलते हैं पीछे। तो टीचर ने जो आपको सोल्यूशन दिया था वो क्या दिए थे, सोडियम पीस दिए थे, और आप कहना था कि जाइए इसको प्रैक्टिकल करके आपको सॉल्ट बनाना है, इस सोडियम पीस से एसिड को लेना है और सॉल्ट को फॉर्म करना है। तो अब हमें एसिड मिल गया, तो सोडियम पीस पे हमने क्या किया है, सोडियम पे हम HCl, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, कुछ भी ले लीजिए, हमने डाला, इसके 2 मॉलिक्यूल लीजिए, ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो रिमूव हो जाएगा। तो यही बात कहलाता है कि जब कोई मेटल जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। बात समझ आ गई। तो इससे क्या है, ये तो एसिड की प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम आपको यहाँ आइडेंटिफाई करना तो बता दिए। अब इस पे हम आगे बढ़ेंगे बाद में, जब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस जब पढ़ेंगे तो हम इस रिएक्शन को बात करेंगे। तो देखिए इंडिकेटर, तो आप इंडिकेटर समझ में आया। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर के हेल्प से हम एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार को अलग करने के लिए या उनकी पहचान करने के लिए हम जिस सूचांक का उपयोग करते हैं उस सूचांक को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इंडिकेटर 5 प्रकार के होते हैं, लिटमस पेपर, फिनाप्थलीन, टर्मेरिक जूस, चाइना रोज और रेड कैबेज। लिटमस पेपर की बात करें तो देखो, ये जो लिटमस पेपर है ये नेचुरल होता है, ये प्राकृतिक होता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, तो अभी एक बायोलॉजी जब पढ़ोगे तो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एल्गाई पढ़ोगे, सिम्बायोसिस एसोसिएशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं लाइकेन, उसका एग्जाम्पल है। तो ये लाइकेन वही है, तो उसी लाइकेन से हमें लिटमस पेपर प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये पौधे हैं, ठीक है, प्रकृति का एक भाग है, तो इससे हमें ये मिल रहा है, इसीलिए क्या है, आर्टिफिशियल नेचुरल है। तो लिटमस पेपर हो गया, कहाँ से मिलता है, किससे प्राप्त होता है, तो लाइकेन से। कैसा है, नेचुरल है, ठीक है। ये 2 प्रकार का होता है, रेड लिटमस पेपर, ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है।
रेड पे जब हम कोई सोल्यूशन, यानी कि जब रेड क्या है, बेस के कंडीशन में, जब हम इस पे रेड लिटमस पेपर पे बेस गिराते हैं तो रेड वाला टर्न हो जाता है ब्लू में, और इस पे एसिड गिराएंगे तो ब्लू वाला टर्न हो जाएगा रेड में। यही बात है, ठीक है। बात करते हैं फिनाप्थेलिन सोल्यूशन की, ठीक है। तो जो आपका फिनाप्थेलिन सोल्यूशन है, नेक्स्ट फिनाप्थेलिन की बात करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ये तो मैन मेड है, ये लैब में तैयार किया जाता है। इस बात का ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये लैब में तैयार किया जाता है। ये लैब में तैयार किया जाता है। इस सोल्यूशन में क्या है कि इट इज़ अ कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि ये जब इसको हम एसिड में डालते हैं, ये नंबर डाल लीजिएगा 1, इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। लिटमस के 2 प्रकार, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। बात समझ आ रही ना। रेड लिटमस पेपर जब एसिड गिराते हैं तो देखो ये यहाँ पे एसिड डाले थे, क्या यूज़ किए थे, एसिड। यहाँ पे क्या यूज़ किए थे, बेस। जब एसिड गिराएंगे तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड लिटमस पेपर पे, और जब बेस गिराएंगे तो रेड लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में। जान गए। नेक्स्ट फिनोप्थेलिन की बात करें तो देखो एसिड के केस में ये फिनोप्थेलिन क्या होता है, कलरलेस होता है। यानी कि जब हम फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन में एसिड मिलाते हैं तो डज नॉट एनी कलर अपीयर, कोई भी कलर हमें प्राप्त नहीं होता है, वो जैसे का तैसा ही रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें अगर हम बेस मिला देते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर एडिंग अ बेस इन द फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन, यानी कि जब फिनोप्थेलिन के विलयन में हम क्षार को मिलाते हैं तो हमें ये कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। कौन सा कलर अपीयर हुआ, पिंक कलर। फिनोप्थेलिन एंड मैन मेड सोल्यूशन है, इसे लैब में तैयार किया जाता है। जब हम फिनोप्थेलिन को एसिड में डालते हैं या एसिड को जब फिनोप्थेलिन सोल्यूशन में डालते हैं तो हमें कोई कलर अपीयर नहीं होता है। लेकिन जब इसमें हम क्षार यानी कि बेस डालते हैं तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में। बात समझ आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं टर्मेरिक जूस की। देखिए टर्मेरिक जूस की केस करें तो टर्मेरिक जूस में क्या होता है कि ये जब इसमें बेस पहुंचता है तो ये रेडिश कलर का येलो रेडिश प्राप्त होता है, ठीक है। येलो रेडिश कलर ऑब्टेन होता है। एक मिनट, वही देखिए क्या कर रहा है, रेडिश कलर होता है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर होता है कब, एल्कलाइन केस में, यानी कि जब हम एल्कलाइन सोल्यूशन यूज करते हैं, क्षार लेते हैं तो क्षार में ये लाल में होता है और एसिड में ये डिस्कपीयर हो जाता है। यानी कि जब हम कोई हल्दी किसी वाइट क्लोथ, ऐसे देखें किसी वाइट कपड़े पे जब कोई टर्मरिक जूस गिर जाता है, हल्दी गिर जाती है तो वो क्या होता है, कलर या आपका ब्राउन कलर हो जाता है, ठीक है। जैसे उस पर वो पहले तो वो कलर लेता है ब्राउन मैरून आपका रेडिश कलर लेता है, लेकिन जैसे उस पर हम सॉप यूज़ करते हैं तो रेडिश येलो रेडिश हो जाता है। यानी कि साबुन से जब उसको हम रगड़ देते हैं तो येलो रेडिश होता है। तो उसको छुड़ाने के लिए हम नींबू का यूज़ करते हैं। हल्दी एक इंडिकेटर है, वो किसी कपड़े पे जाके गिरा तो आपको रेडिश ब्राउन कलर अपीयर हुआ, रेडिश येलो कलर अपीयर हुआ, लेकिन उस पर जैसे हम नींबू चढ़ाते हैं तो डिसअपीयर हो जाता है, यानी कि नो कलर अपीयर होता है। बात समझ में आ गई, यानी कि न्यूट्रल मोड में आ जाता है। ये हो गया आपका टर्मेरिक जूस, दैट में अब क्लियर है ना। यानी कि फिर जो आपका टर्मेरिक जूस है वो बेस में येलो रेडिश कलर अपीयर होता है और एसिड में ये कलर जो आपको जो कलर मिला है था वो कलर क्या है, डिसअपीयर होता है। तभी तो जब कोई हल्दी का दाग लगता है तो हम नींबू डाल के छुड़ाते हैं, क्यों, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसे। बेस को क्या करता है, वो जैसे उस पर साबुन लगा, हल्दी गिरा है, साबुन से उसको धुलने गए तो और पिंक कलर होता है, फिर उसको हम नींबू से धुल देते हैं, साबुन से धुले तो एसिड डाले, फिर उसको हम क्या करते हैं, नींबू से धुलते हैं तो वो पूरा डिसअपीयर हो जाता है। दैट मीन्स कि न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्लियर है। तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं चाइना रोज और रेड कैबेज, इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल। धन्यवाद।